this is how the accommodation looks like. It's so pretty, my god, like fabulous. Like literally you can do so much here. And finally I bought some donut and milk for myself, so I'm gonna try that. Can you see me? Can you see me? So right now I'm at Hemkop. I don't know the pronunciation, but yeah. So this is one of the most popular Swedish grocery store here, and I just bought my favorite milk that I like to have here. And there are so many ice creams, like it's like a basic similar kind of like thoda sa Maxim का छोटा version, you know. And आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द प्राइजेज़। और पता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, आई लव डूइंग दिस। लाइक यार इससे ना बड़ी नॉलेज मिलती है कि यार यहाँ पे क्या रेट है, यहाँ पे रहना कितना आसान है या मुश्किल है या महंगा है या सस्ता है। बट वन थिंग आई मस्ट से दैट पीपल आर रियली लवली हियर। लाइक दे लव टू ग्रीट लाइक वी इंडियंस डू, यू नो। सो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा लोगों से बातें करते टाइम या घुलते मिलते टाइम। सो दैट्स द बेस्ट थिंग हियर। देख सकते हो बहुत कुछ खाने का आइटम है गाइस। इवन द चिकन प्राइसेस आर आल्सो लाइक देखना बारबेक्यू। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज सबसे सस्ता ग्रोसरीज़ और अच्छा ग्रोसरीज़ मैं यहाँ से लेना चाह रही हूँ, तो वो सारा मैं ख़रीद के आपको बताती जाऊँगी, है ना। सो दीज आर द बारबेक्यू items that you can get and have it with bread or something, you know. This is like, oh, smells so good, something unique, huh? This is the bakery section that they have the fresh breads, croissant, and my favorite donuts. I love Swedish donuts, I must say. मुझे ना लाइफ में एक चीज़ रियलाइज़ हुई है जब जब मैं ऐसे ट्रैवल करती हूँ, एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मोस्टली आई फेल्ट लाइक I thank God that I was a solo child. I am a solo person. I am a single woman living alone proudly. Okay. Back in India, it was considered weird because people lack understanding. Matlab, everybody is like in their families, everybody is living either with their husbands or either with their boyfriends, है ना। बट वो भी खैर टबू ही है अभी भी भाई इंडिया में, है ना। बट यहाँ पे मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो अकेले हैं और अपने आप में खुश हैं, ठीक है, उनको अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दिस काइंड ऑफ वुमेन can really get a really good life out here in Sweden or else in any other European और abroad वाला नेशन, समझ जाओ। मतलब मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मतलब मुझे मज़ा आ रहा होता है गाइस। मतलब जैसे अराउंड मी लाइक जो इंडियंस भी मेरे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, या फिर यू नो जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मतलब वो सब लोग पता नहीं क्यों ना बड़े एकदम क्लोज माइंडेड है। ओ दैट डियर इज स्टिल देयर, कैन यू सी हिम, कैन यू स्पॉट हिम, ही इज स्टिल सिटिंग देयर लाइक अ बेबी, यू नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, मतलब बॉयफ्रेंड का वेट कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, हस्बैंड का वेट कर रहे हैं बाहर ले जाने के लिए, हस्बैंड का वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, मतलब द बेसिक थिंग्स, यू नो गाइस। तो मुझे तब लगता है कि यार गड़बड़ है ब्रो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सोचना इस बारे में। सो बेसिकली एज अ स्टूडेंट जो वर्क लाइफ है, ठीक है, यूरोप की बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये तो जितने भी यूरोप में काम कर रहे होंगे पता है। ऑफ कोर्स द वर्क कल्चर इज़ गुड इन द वे कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं आपको एज एन एम्प्लॉई, हेल्थ इंश्योरेंस और अलाउंसेस, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, है ना। एंड इट इज़ क्वाइट गुड टू बी ऑनेस्ट, लाइक वर्किंग हियर इज़ रियली गुड इन यूरोप। बट हाँ, जो स्ट्रेस होता है और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये मैंने जब रियलाइज़ करा तो आई स्टार्टेड लाइक गोइंग आउट मोर ऑफन, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा जैसे अपने आप को समझाया कि यार ऐसे ना रैट्स की तरह काम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से काम करती रहूँगी तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा,
और it's gonna be tough because we are humans, we like freedom, right? And personally for me, I'm not a person who likes to follow a schedule, okay? Like मुझे अपने मन मर्जी से उठना, मतलब भले ही फिर मुझसे जैसे भी, मतलब जब भी मैं काम कर लूँ मैं पूरा अपना मार लूँगी, पोटेंशियल दे दूँगी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि हम ह्यूमंस को ना यार हमसे नहीं हो पाता है कि मोस्टली, मतलब मेरे साथ तो यही सिचुएशन है कि यार आई कांट बी लाइक वर्किंग हर दिन एक ही तरीके का हो मेरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का हर एक डे बहुत ज़्यादा प्रेशियस है एंड लेट्स डू समथिंग डिफरेंट यार, let's just do something different and that would be better, I think. And that's what I've been doing lately and I feel actually good. Sorry, the lighting is a bit, हाँ इस तरफ है सनलाइट, नाउ इट्स बेटर. सो एज अ स्टूडेंट मुझे समझ में आ गया काफ़ी अर्ली कि भाई देखो एक जॉब से तो होना नहीं है. दूसरी चीज़, थोड़ा सा ना, जिस वजह से मैं यहाँ आई थी, फ्रीडम के लिए आई थी, है ना, अपना एक शेंगन वीज़ा यूटिलाइज़ करने आई थी. मैं ट्रैवल करना मुझे बहुत पसंद था और मैं थोड़ी अलग बंदी भी हूँ क्योंकि ना मुझे अकेले जाने में डर नहीं लगता, मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता, मुझे अकेले ट्रैवल करने में किसी को, मतलब मेरे को डिपेंड होना नहीं पसंद. तो वो सब चीज़ें जब मैंने नोटिस करी गाइज, आई वॉज लाइक डैम, लाइक दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड लाइक डू राइट नाउ बिकॉज आई हैव इट राइट नाउ. तो ये सारी कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी. बाकी आगे चलो देखते हैं क्या क्या है. वाईफाई ढूंढ रही हूँ मैं, कहीं वाईफाई मिल जाए तो वाईफाई भी जुड़ा लूँ, भटक ना जाऊँ मैं. सो गाइज आई गॉट ऑल द ग्रोसरी, आई हैव ऑल द ग्रोसरीज. यार मुझसे फ्रूट्स, दूध, इन सब चीज़ों के बिना रहा नहीं जाता, इतना तो मुझे समझ में आ गया. मतलब मुझे वो सुबह ही पसंद नहीं है जहाँ पर दूध ना मिले भाई. मतलब मुझे नहीं पता हाउ पीपल सर्वाइव विदाउट हैविंग मिल्क, बट I think it's really important for our health and bones, you know. So it's just an off day if I don't get my hands on the milk, you know. And I really want to see that deer again because I feel lucky, you know. I feel that it's giving me good luck. So let's see if I can meet that deer again. I'll try to go closer if it is allowed. I don't know. But people are actually sweet here. Like, मतलब कुछ है यार यहाँ की हवा में, एनवायरनमेंट में. मुझे बड़ा मतलब कनेक्टेड नहीं फील हुआ भाई लाटविया में. बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई भी एज हो, people are ready to say hi. People are just happy, you know. They have smile on their faces, and that's what's making me happy, you know. It's just, I think, human nature. When somebody smiles at us, we feel good. Like, it's natural, right? And wow, it's amazing out here. Like, it's quite awesome, to be honest. तो मैं उन सब लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि यार देखो, डजेंट मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, कोशिश करो कि अपनी जो यंग एज है ना, प्लीज़ लिव अलोन. अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है. मतलब आई नो इट्स गोना बी स्ट्रगल, ओके. बट आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीख जाओगे ना गाइस कि आपको डर ख़त्म हो जाएगा लाइफ में. किसी के जाने का डर, किसी के रहने का, रुकाने का डर, यू नो, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. अटैचमेंट्स वाला जो एक सिचुएशन है ना, ये इंसान को ख़त्म करता है, मैंने देखा है. मतलब ठीक है, लाइफ में एक पॉइंट पे अटैचमेंट होना भी ठीक है, बट ज़्यादा ओवर अटैचमेंट आपको बर्बाद कर सकता है ना. तो मैंने यहाँ यूरोप आके ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मे बी गॉड इज़ बिल्डिंग मी अप टू मेक मी लिटरली लाइक अ स्ट्रॉन्ग वूमन हु कैन हैंडल इट, यू नो. अगर पैसा भी आए तो मैं उसको ऑर्गेनाइज बैलेंस कर पाऊँ एटलीस्ट. अदरवाइज सेंस ही क्या रहेगा ना गाइस. आई डोंट थिंक सो कि नहीं तो सेंस रहेगा. मैं बिल्कुल सही रास्ते पे, देखो अभी भी अकेली गई हूँ, गूगल मैप भी नहीं था, खुद से ढूंढती हुई आ रही हूँ. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और मैं बिल्कुल सही पहुँच चुकी हूँ अपने घर पे. एंड यस, आई एम गोना ईट सो मच फूड, यू नो, अ गुड ब्रेकफास्ट आई एम गोना हैव. सो आई एम रियली हैप्पी. गाइज, learn to live alone, learn to be alone, be okay with yourself. Then only you will be able to fulfill
other people as well. Okay, so yeah, if you like this video, do like, share, comment and subscribe. Bye. So these are some of my favorite snacks here in Sweden. This is my favorite milk. I never miss out on this. Okay, I will always have this one for breakfast. And then this is apple filling wala sugar donut. This one is chocolate filling donut, and this one is normal butter croissant. So let's try these and see how it is.